जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूँ आपका मैथ टीचर सोहेल अकबर। एक्सरसाइज 5.3 है हमारे, और इसमें जो है यू की वैल्यू दी हुई, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है हमें, एक वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी है, और कह रहे हैं देन वेरीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं इनको वेरीफाई करें। तो इसमें स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टू क्वेश्चन है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये ऐसे ही हैं जैसे एक्सरसाइज 5.2 के जो है लास्ट टू पार्ट्स थे। उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 थे ना क्वेश्चन नंबर 4 के, बिल्कुल सेम है। तो इनमें से मैं पार्ट नंबर 2 करवा देता हूँ। बस फर्क ये है कि वहां पर एक्स वाई था, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पार्ट नंबर 2 है हमारा। इसमें कह रहा है कि b माइनस ए इक्वल बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने करना क्या है इसमें कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमने b में से a माइनस कर लेना है सिंपली। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने a का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट हमने पीछे कैसे निकाला था कि जिस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उसको क्या करते हैं, u में से माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से a का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर जो जवाब आएगा उसको b के साथ इंटरसेक्ट कर दें। ये इंटरसेक्ट का मतलब क्या है कि हमने सेम वैल्यूज उसमें लिख देनी है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड b माइनस ए है। b माइनस ए हमने फाइंड करनी है, तो इसमें क्या आएगा, हम b माइनस ए लिखेंगे इक्वल, पहले b की वैल्यू लिखें 1 4 7 10 माइनस a की वैल्यू लिख लें, वो हमारे पास है 1 3 5 7 एंड 9। मतलब के ऑड नंबर्स आ रहे हैं। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, पहले भी बताया है। तो अब इनको हम माइनस करेंगे, वो वैल्यूज लिखनी है जो बी में हो और ए में ना हो। 1 दोनों में सेम है, नहीं लिखेंगे। 4 इधर आ रहा है उधर नहीं है, लिख देंगे। उसके अलावा 7 सेम है, वो भी नहीं लिखेंगे। 10 इधर आ रहा है और ए में नहीं आ रहा। इस तरह से ये हमारा बी माइनस ए आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड क्या कहती है, राइट हैंड साइड पे है कि बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, देन ही हम उसको बी के साथ इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं उसको यू में से ए को माइनस करूंगा तो ए कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। u की वैल्यू लिखें 1 से लेकर 10 तक है, माइनस a की वैल्यू लिखें, ऑड नंबर्स हैं, अब इनका हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वो वैल्यूज लिखेंगे जो u में हो और a में ना हो। तो 1 दोनों तरफ है, नहीं लिखेंगे। 2 इधर है उधर नहीं है, लिख लेंगे। 4 इधर है उधर नहीं है, लिखेंगे। आप सिंपली ये माइंड में रख लें कि जो भी इधर इवन नंबर्स मौजूद है उधर नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर तमाम जो इवन नंबर्स हैं वो हमारा a का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, 2 4 6 8 एंड 10। बाकी आप चेक कर लें, तमाम और नंबर जो है वो दोनों तरफ मौजूद हैं। तो इस तरह से ये सिंपली सा इसका सॉल्यूशन आ गया है। अब हमने क्या करना है, b का और a कॉम्प्लीमेंट का हमने इंटरसेक्शन निकालना है। b इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट, तो b की वैल्यू हमने लिखनी है 1 4 7 एंड 10 आ रहा है। इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये है, तमाम इवन नंबर्स मौजूद है, 2 4 6 8 एंड 10। तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन में जानते हैं आप कि हम इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। जी हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, जो वैल्यू सेम है उनको हमने जवाब में लिख देना। एक आ रहा है हमारे पास 4 और दूसरा 10, 4 एंड 10, और आप देख सकते हैं कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। तो इस तरह से 4 और 10 हमारा
रिक्वायर्ड आंसर आ गया। और आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड का भी सेम आंसर आया था। हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव दैट, साबित हो गया कि, क्या साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये हमारा था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चंस। इसी तरह जो है ये पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 जो है ये डी मॉर्गन के लॉ लिखे हुए हैं। तो ये लॉ भी हमने पिछले एक्सरसाइज में कर लिए थे, वहां पर जो है बिल्कुल सेम है, उसी मेथड से होने, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी, बिल्कुल जैसे हमने पीछे किए थे वैसे ही होने डी मॉर्गन के लॉ। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 है जिसमें थोड़ी चेंजिंग्स आ रही हैं, वो हम कर लेते हैं। इसमें पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में है कि a माइनस बी का हमने कंप्लीमेंट निकालना है और इक्वल है जी a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। b a का कंप्लीमेंट है लेकिन b का कंप्लीमेंट नहीं है, तो इन दोनों का यूनियन निकालना है। हमने साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं स्टूडेंट्स कि a माइनस बी होल ऑफ कंप्लीमेंट। अब होल ऑफ कंप्लीमेंट जो निकालना है तो पहले हम a माइनस बी फाइंड करेंगे, तभी उसका वो u में से माइनस कर सकते हैं ना। तो पहले हम ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे, a माइनस बी फाइंड करेंगे। उसके लिए पहले a की वैल्यूज लिखो 1 3 5 7 9 और माइनस के बाद जो है b की वैल्यूज लिखो जो आती है 1 4 7 एंड 10। a में b माइनस करें और हमने वो लिखनी है जो a में होगी और b में नहीं होगी। ये a है, ये b है, तो इसमें 3 आ रहा है उधर नहीं है, 5 आ रहा है उधर नहीं है और 9 आ रहा है उधर नहीं है b के अंदर। तो 3 5 9 जो है वो वैल्यूज हैं जो a के अंदर मौजूद हैं बट b के अंदर नहीं है, तो ये हमारा जवाब आ जाएगा a माइनस बी का। अब हमने क्या करना है, a माइनस बी का कंप्लीमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे u माइनस इंटू a माइनस बी। तो इस तरह से हम पहले u की वैल्यू लिखेंगे 1 से 10 तक, आगे हम a माइनस बी की वैल्यू लिखेंगे, माइनस ये वाला है, ये a माइनस बी के आगे वैल्यूज लिखने जा रहे हैं 3 5 एंड 9। इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, a माइनस बी का कंप्लीमेंट, क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू को u में से माइनस कर दें तो a माइनस उसका कंप्लीमेंट बन जाता है। तो अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, वो तमाम वैल्यूज लिखनी जो u में हो और a माइनस बी के अंदर ना हो। तो अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं। 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ रहा है नहीं लिखेंगे, 4 5 भी आ रहा है नहीं लिखेंगे, 6 7 और आगे 8 और आगे 10। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा a माइनस बी का कंप्लीमेंट 1 2 4 6 7 8 10 वो तमाम वैल्यूज लिखी हैं जो u में है और a माइनस बी के अंदर मौजूद नहीं है। अब हमारी नेक्स्ट आ जाती है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में वो क्या कहता है कि a का कंप्लीमेंट है और उसको यूनियन करना है b के साथ, b का कंप्लीमेंट नहीं है। तो a का कंप्लीमेंट पहले निकालते हैं हम। कैसे निकालेंगे, हम u में से a को माइनस करेंगे तो a का कंप्लीमेंट निकलेगा, u वही सेम 1 से लेकर 10 तक। a की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है 1 3 5 7 9, तमाम के तमाम ऑड नंबर्स हैं। तो इस तरह से a का कंप्लीमेंट क्या आएगा हमारे पास, जो u में है और उसमें नहीं है। तो तमाम के तमाम इवन नंबर्स जो हैं वो u वाले ऐसे हैं जो a के अंदर नहीं है।
इस तरह ए का कंप्लीमेंट है वो तमाम के तमाम इवन नंबर्स आएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने करना है ए कंप्लीमेंट को यूनियन कर देना है बी के साथ। तो ए कंप्लीमेंट हमने ये निकाला तमाम के तमाम इवन नंबर्स हैं, ये लिख दिए, और यूनियन हम इसको करेंगे किसके साथ, बी वाले वैल्यूज के साथ। बी सेट लिखेंगे जो कि इसमें आता है 1 4 7 10। इसमें आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक और नंबर आ रहा है, एक इवन, फिर एक और एक इवन, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालें, हमने क्योंकि यूनियन करना है, तो यूनियन में आप जानते हैं कि सबको मिलाकर लिखना होता है, तरतीब से लिखना होता है। 1 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 10 आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। तो स्टूडेंट्स आप चेक करें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल आ रहे हैं, 1 2 4 6 7 8 10। तो इधर भी सेम आ रहा है, तो हेंस हम कह सकते हैं, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये हमारा था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आगे नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 6 करते हैं। इसमें अब क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 6 था क्वेश्चन नंबर 1 का, वो भी 5 जैसे ही था, बस वैल्यूज आगे पीछे कर दी थी। a माइनस बी की जगह पे b माइनस ए आ गया था, और इधर a कंप्लीमेंट यूनियन b था, और 6 पार्ट में से b का कंप्लीमेंट यूनियन a लिख दिया है। वो सेम ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, a b और c की वैल्यूज दी हुई हैं, और इसमें हमने वेरीफाई करना है इन वैल्यूज को। और इसमें जो है मैं पार्ट नंबर जो है 1 के अंदर a यूनियन b जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, बाहर यूनियन c आ रहा है, फिर लेफ्ट हैंड साइड के भी उसका यूनियन ही आ रहा है। तो ये वाला पार्ट हम करते हैं पहले। a यूनियन b यूनियन c इक्वल, अब इस क्वेश्चन में ऐसी कोई भी मुश्किल बात नहीं है, बस थोड़ा लेंथी है, और इसमें एक ही चीज हम जानते हैं कि पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा हमने सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है a यूनियन b यूनियन c के, तो इसमें जो है ब्रैकेट वाला हिस्सा a यूनियन b आ रहा है। पहले a की वैल्यू लिख लें 1 3 5 7 9, और यूनियन आगे b की वैल्यू लिख लें 1 4 7 एंड 10 आ रहा है। तो यूनियन में आप जानते हैं सबको एक हम तरतीब से लिख देना है, 1 3 4 5 7 9 एंड 10। ये हमारी ए यूनियन बी आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, सी के साथ यूनियन करना है। अब हम सारी वैल्यू को लिख लेंगे, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। ए यूनियन बी के आंसर लिखेंगे जो हमारे पास सेट मौजूद है, 1 3 4 5 7 9 एंड 10। अब यूनियन सी की वैल्यूज लिखेंगे, तो सी में क्या आता है 1 5 8 एंड 10। अब हमने अगेन यूनियन करना है, तो यूनियन में सब वैल्यूज को हमने तरतीब से लिख देना होता है। तो 1 आ रहा है, 3 4 5 7 और 8 और 9 एंड 10। तो इसमें जस्ट 2 वैल्यूज नहीं आई, 2 एंड 6, ये 2 वैल्यूज हैं जो हमारे यहाँ इसमें नहीं मौजूद थी, ना ही हमने उनको लिखा है। इसी तरह अब हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी इसकी। तो राइट हैंड साइड में क्या कहता है कि ए यूनियन उसने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है, बी यूनियन सी को ब्रैकेट में लिख दिया है। तो इधर हम पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा हल करेंगे जो कि बी यूनियन सी आएगा। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 4 7 10।
यूनियन सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 1, 5, 8, 10। तो इसमें कोई स्टूडेंट्स इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई मुश्किल चीज नहीं है, जस्ट बस थोड़ा लेंथी काम उन्होंने दे दिया हमें, और कोई बात नहीं है इसमें। हमने वैसे यूनियन कर देना है इनको, जैसे पीछे किया 1, 4, 5, 7, 8, 10, बस तरतीब से वैल्यूज को लिखना है। अब हमारे पास आ जाना है, हम इसको लिखेंगे ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी आ जाएगा। तो पहले ए आ रहा है, ए की वैल्यू हम लिखेंगे 1, 3, 5। स्टूडेंट्स एक चीज आपने इसमें ध्यान रखना है इस चीज का कि जो चीज अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इधर ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा, बी यूनियन सी का पहले लिख देते हैं, ए को बाद में लिख देते हैं, जिसकी वजह से जवाब गलत आता है। जवाब तो ठीक आता है लेकिन तरीकाकार आपका गलत हो जाता है। तो आपने मेथड जो है वो सही लिखना है, जैसे क्वेश्चन की नोयत है वैसे ही उसको आप सॉल्व किया करें। अब इसको हमने उसी तरह यूनियन करना है, तो तरतीब से लिखना है 1, 3, 5। सी की वैल्यूज के अंदर 1, 5, 8 और 10 आ रहा है, और इधर बी यूनियन सी की वैल्यूज में आ रहा था 1, 4, 5। यहाँ पर मैंने 1, 4 नहीं लिखा, 1, 4, 5। आगे फिर 7 भी नहीं लिखा हुआ, 7, 8 एंड 10। ये अब ठीक है। अब हमने इसको तरतीब से लिखना है 1, 3, 4, 5, 7, 8 एंड 10। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे दोनों सेम आ गई हैं, इक्वल आ गया है। तो इसी तरह आगे इसका पार्ट नंबर 2 जो है 9 आता है और फिर 10 आ जाता है। इस तरह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती हैं। अब नेक्स्ट जो है इसका पार्ट नंबर 2 जो है उसके अंदर इंटरसेक्शन आ रही है, सारी वैल्यूज इंटरसेक्शन की हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, जो कॉमन वैल्यूज होंगी वो हमने लिख लेनी है। पार्ट नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है इक्वल ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो सेम उसी तरह से हमने जो है ब्रैकेट वाले हिस्से को पहले सॉल्व करना है। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ ब्रैकेट आ रही है, ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे पहले। इसमें ए की वैल्यू है 1, 3, 5, 7, 9 और इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 1, 4, 7 एंड 10। हमें क्या करना है, जो कॉमन वैल्यूज हैं, जो सेम वैल्यूज हैं वो लिखेंगे हम इसके अंदर। इंटरसेक्ट का मतलब ही कॉमन वैल्यूज को लिखना है। इसमें देखें क्या क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है और 3 और नहीं कॉमन आ रहा, 5 कॉमन नहीं आ रहा, 7 कॉमन आ रहा है। तो 1 एंड 7 इसका जवाब आ रहा है इंटरसेक्शन बी का। नेक्स्ट हम इसको कंप्लीट सॉल्व करना चाहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। तो उसी तरह आपने क्या करना है, पहले जो अभी हमने ए इंटरसेक्शन बी सेट बनाया है वो लिख लें, फिर आगे सी की वैल्यू लिख लें 1, 5, 8 एंड 10। अब इसमें जो है हमने इंटरसेक्ट करना है, जो सेम वैल्यूज दोनों में आती होंगी वो लिखनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक 1 आ रहा है और कोई वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो जस्ट इसका 1 आंसर आ जाएगा। ऊपर जो है जस्ट 1 और 7 आया था और कोई सेम नहीं थी, ये आ गया। अब हम जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंप्लीट करेंगे। राइट हैंड साइड वो इक्वल है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी के। तो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन क्योंकि ब्रैकेट में आ रहा था तो बी इंटरसेक्शन सी हम सॉल्व करेंगे।
बी की वैल्यूज हैं 1, 4, 7 एंड 10 और इंटरसेक्शन हमारे पास सी की वैल्यूज हैं 1, 5, 8 एंड 10। इनका इंटरसेक्ट करेंगे तो वैल्यूज जो सेम है वही लिखेंगे, 1 आ रहा है और 10 आ रहा है और कोई भी सेम नहीं है। अब हम सारी वैल्यूज को लिखना चाहेंगे, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो अब हम पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 1, 3, 5, 7 एंड 9 आ रहा है और इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 1 एंड 10 आ रहा है। तो इसमें से फिर हमने इंटरसेक्ट करना है, जो सेम वैल्यूज हैं वो लिखनी है। तो सेम वैल्यूज इसमें क्या आ रही हैं, 1 सेम आ रहा है और तो कोई नहीं है ना। तो इस तरह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई। हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इसका पार्ट नंबर 4 है। इसमें कहता है कि ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी है और इक्वल आ रहा है जी ए इंटरसेक्शन बी के यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। तो इसको हमने वेरीफाई करना है कि ये क्वेश्चन दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आती हैं या नहीं आती। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के और इसमें जो है हमने ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व करना है जो कि बी यूनियन सी आ रहा है हमारे पास। तो बी की वैल्यू लिखूंगा मैं पहले 1, 4, 7, 10 है और फिर यूनियन लगा के सी की वैल्यू 1, 5, 8 एंड 10 आ जाएगी। अब इसमें यूनियन हमने करना है तो सारी वैल्यूज को तरतीब से लिख देनी है, जो सेम हो या डिफरेंट हो, बस तरतीब से लिखना है। मतलब पहला 1 है, 1 बाद में लिखना है, इसका मतलब है तरतीब से लिखना और कोई मसला नहीं इसमें। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी कंप्लीट को सॉल्व करना है। ए की वैल्यू लिखें, और नंबर्स हैं, आगे इंटरसेक्शन आ रहा है तो बी यूनियन सी की वैल्यू हमने निकाली है 1, 4, 5, 7, 8 एंड 10। तो इसमें हमने क्या करना है, जो वैल्यूज इंटरसेक्शन आ गया तो जो वैल्यू सेम होंगी हमने वो लिखनी है। तो वैल्यू सेम कौन सी है, 1 सेम है और 3, 4 सेम नहीं है, 5 सेम है, 7 सेम है। ये 3 वैल्यूज इसमें सेम आ रही है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। नेक्स्ट हम इसकी राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड में आता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन आ रहा है ए इंटरसेक्शन सी का। इसमें अब दोनों वैल्यूज अलग-अलग से ब्रैकेट में पहले एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लें फिर दूसरी ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। तो ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करते हैं पहले। ए की वैल्यूज लिखें 1, 3, 5, 7 एंड 9 है। इंटरसेक्शन लगा के बी की वैल्यूज लिखें 1, 4, 7 एंड 10 आ रहा है। तो इसमें जो है कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं, 1 आ रहा है और 7 आ रहा है, बस 2 ही कॉमन है इसमें। 3, 5 नहीं है कॉमन, 9 आ रहा है, डिफरेंट है वैल्यूज। फिर आगे हमारे पास आ जाता है ए इंटरसेक्शन सी।
फिर ए की वैल्यूज लिखें 1 3 5 7 9 और इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है 5 है 8 आ रहा है एंड 10 है। तो इनको हमने इंटरसेक्ट जब करना है तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू सेम है 1 सेम आ रहा है 5 सेम आ रहा है 3 सेम नहीं है 7 सेम नहीं है और ना ही 9 सेम है। तो 1 और 5 दो ही वैल्यू जस्ट सेम आ रही है। ये ए इंटरसेक्शन सी आ गया। अब लास्ट हमारे पास क्या रह गया है कि हमने क्या करना है जी ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं जी ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी मतलब कि हमने इसको वेरीफाई करना है ना इनका दोनों जवाब तो हमने अलग-अलग निकाल लिए अब इन दोनों को यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने ये निकाली है 1,7 ये आ गया यूनियन ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमने 1 और 5 निकाली है। तो हम क्योंकि जानते हैं कि जब दरम्यान में यूनियन आ गया तो हमने इनको सबको लिख देना है ए की ब्रैकेट में। तो इस तरह से 1 5 और 7 1 5 और 7 तो ये आप देख लें वही यहाँ से जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है वही हमारा राइट हैंड साइड में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके साथ ही हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें उसने कहा कि वेरीफाइड डी मॉर्गन लॉ यूजिंग ए इक्वल टू एम्प्टी सेट बी इक्वल टू पी। पी का मतलब प्राइम नंबर्स है तो ये वैल्यूज लगा के आपने डी मॉर्गन के लॉ को वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कह रहा है कि वेन डायग्राम सॉरी u इक्वल टू n u यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर्स में आ रहा है। नेचुरल नंबर्स वही हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और a जो है वो एम्प्टी सेट है b जो है वो p के बराबर है। p का मतलब प्राइम नंबर्स है। तो इसमें हम डी मॉर्गन के जो है वो लॉ वेरीफाई करने हैं। डी मॉर्गन के 2 लॉ हैं जो हम पीछे वेरीफाई कर चुके हैं तो वही हमने काम इधर भी करना है। तो इसलिए अगर यूनिवर्सल सेट जो है वो कह रहा है कि नेचुरल नंबर्स के बराबर है तो इसमें हम वैल्यूज लिख लेते हैं 1 2 3 कंटिन्यू 10 तक इसकी वैल्यूज लिख लें। अब a उसने एम्प्टी सेट कहा तो वो एम्प्टी सेट ही होगा तो इसके लिए ये भी लिख सकते हैं या आप इसको भी लिख सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टूडेंट अगर इसको ऐसे लिखेगा तो ये रॉन्ग कंसीडर होगा। ओके एम्प्टी सेट को लिखने के 2 तरीके हैं कि या तो आप उसको इस तरह से लिख लें या इस तरह लिख लें लेकिन ब्रैकेट के अंदर कभी भी ये नहीं लगानी क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तीसरी उसने हमें वैल्यू बताई है कि b जो है वो किसके इक्वल है प्राइम नंबर्स के इक्वल है। p का मतलब प्राइम नंबर्स है तो प्राइम नंबर्स इसमें होते हैं 2 से स्टार्ट होते हैं 2 3 5 7 आगे 9 इसमें नहीं आता 11 आता है। इस तरह जो है कंटिन्यू आप जहां तक मर्जी लिख लें। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं। 2 किसी और टेबल पे नहीं होता 3 भी नहीं होता 5 भी नहीं होता 7 भी नहीं होता 11 भी नहीं होता। लेकिन 9 जो 3 पर डिवाइड हो जाता है इससे वो कभी भी प्राइम नंबर्स के अंदर मेंशन नहीं होगा। और डी मॉर्गन के लॉ जो है हमने पीछे वेरीफाई कर लिए थे वही मेथड लग रहा है इसके अंदर। बस मैं आपको लॉ लिख के दिखा देता हूं कि a जो है a यूनियन b अगर होल का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो आएगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा लॉ क्या है हमारे पास कि अगर a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट आ रहा हो तो राइट हैंड साइड पे क्या आएगा a का कॉम्प्लीमेंट आएगा यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ये हमारे 2 लॉ हैं डी मॉर्गन के लॉ हैं जिनको हम वेरीफाई इजीली कर सकते हैं। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं इजीली से पीछे हमने ये सॉल्व कर लिए थे। तो नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें वेन डायग्राम आती है। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस को कैसे करना है वो हम क्वेश्चन नंबर 4 में सीखेंगे। जी स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में
जो है हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज हैं, सेट ए की वैल्यूज मौजूद हैं, सेट बी की वैल्यूज मौजूद हैं। अब इसमें वो क्या कह रहा है, कह रहा है a माइनस बी है इक्वल a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट है। तो आपने क्या करना है, इसको वेन डायग्राम की मदद से प्रूव करके दिखाना है। मतलब कि एक तो हमने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये क्वेश्चन किया है, करना सॉल्व वैसे ही है, लेकिन साथ वेन डायग्राम को मेंशन भी हमने करना है कि उसके अंदर हम कैसे जवाब लिखेंगे। तो हमने क्या करना है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल a माइनस बी। तो a में से b माइनस करेंगे, a की वैल्यू जो है हमारे पास 1 3 5 7 एंड 9 आ रही है। इसमें से b माइनस करें, b क्या हमारे पास 2 3 4 5 एंड 8 आ रहा है। तो इस तरह से इनको जब माइनस करेंगे तो a माइनस बी किया तो क्या आएगा, a वाली वैल्यूज वो आनी है जो b में नहीं है, 1 आ रहा है उसमें जवाब। और इधर से 3 भी मैच हो रहा है, 5 भी मैच हो रहा है, 7 मैच नहीं हो रहा, 9 मैच नहीं हो रहा। तो ये हिस्सा जो है a माइनस बी हमारा जवाब है। अब हमने स्टूडेंट्स इसको वेन डायग्राम में कैसे करना है, तो देखिए सबसे बड़ा सेट जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। तो हमने क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है, बेशक आप स्केल के साथ कर सकते हैं, अच्छी लगेगी, खूबसूरत लगेगी। एक हमने रेक्टेंगल ड्रा की। अब ये रेक्टेंगल जो है ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर अब हमने क्या करना है, एक हमने सेट ए ड्रा कर लिया, साथ ही हमने एक सेट बी ड्रा कर लिया। अब स्टूडेंट्स लिखने का तरीका क्या है, अब मैंने ए और बी इसमें क्यों ड्रा किए हैं, क्योंकि आप देख ले ए और बी की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो यूनिवर्सल सेट के अंदर ना मौजूद हो। मतलब कि तमाम वैल्यूज ए और बी की तमाम वैल्यूज यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब हुआ ए और बी यूनिवर्सल सेट के सबसेट से। अब इस पोर्शन में वो तमाम वैल्यूज आएंगी जो ए और बी की सेम होंगी। ये सेट ए है, ये सेट बी है, और जो ए की डिफरेंट ए और बी के आपस में एक दूसरे से मैच नहीं होती होंगी, ए की इधर आ जाएगी, बी की इधर आ जाएगी। तो ए में आ रहा 1 3 5 7 9। तो देखिए सबसे पहले इनमें से देखिए कि सेम क्या आ रहा है, तो 3 सेम आ रहा है, इधर भी आ रहा है, और क्या आ रहा है 5 आ रहा है, इधर भी आ रहा है, और कोई वैल्यूज आप देख लें और कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेम वैल्यूज है उसको हम लिख लेते हैं इस एरिया में 3 एंड 5। ये दोनों का मुश्तरका है, ये बाउंड्री दोनों की मुश्तरका आ रही है, ए की भी है और बी की, दोनों की एक जैसी वैल्यूज है, मुझसे कॉमन है। अच्छा, अब ए की वो वैल्यूज हमने यहां पर लिखनी है जो बी में नहीं है, तो वो कौन कौन सी आ जाएगी, उसमें आ जाएगा 1, उसमें 1 3 और 5 छोड़ के बाकी सारे आप लिख लें 7 एंड 9। इस तरह बी की वो वैल्यूज जो ए के साथ कॉमन नहीं आ रही थी वो भी आपने 3 और 5 को निकाल के बाकी लिख लेनी है 2 4 8। अब बाकी जो यूनिवर्सल सेट की बाकी वैल्यूज बची हैं वो आपने इधर बाहर लिख देनी है। तो उसमें क्या आता है, 1 आ गया इधर, 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 6 नजर नहीं आ रहा। तो 6 मैं क्या करता हूं इधर बाहर लिख देता हूं। दूसरी वैल्यू 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 नहीं आ रहा, वो भी मैं इधर बाहर लिख देता हूं। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, जितना हमारा जवाब आया उतने से वो हमने कलर कर देना है, तो वो हमारा a माइनस b आ जाएगा 179। मतलब कि सेट a का वो तमाम हिस्सा जो b के साथ कॉमन नहीं है वो जवाब में आ रहा है। तो 179 वाले हिस्से में मैं क्या कर देता हूं, कलर कर देता हूं, लाइंस लगा देता हूं, जिससे साबित होगा कि ये हमारा सॉल्यूशन का हिस्सा है। लाइन बाहर नहीं जानी चाहिए क्योंकि बाहर ब्रैकेट इससे बाहर जो है वो हमारा जवाब का हिस्सा नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसको कलर कर देते हैं। तो ये हमारा मेंशन हो गया कि ये जितने हिस्से में लाइनें लगी हैं ये हमारा क्या है, जवाब है, सॉल्यूशन a माइनस b का। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड क्या कहती है,
राइट हैंड साइड कहती है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम u में से b को माइनस करेंगे। u की वैल्यू लिखें 1 से 10 तक, माइनस b की वैल्यू लिखें, वो हमारे पास है 2 3 4 5 एंड 8। नेक्स्ट हमने इनको माइनस कर देना है, तो वो वैल्यूज लिखनी जो u में हो और b में ना हो। 1 आ जाता है, 2 3 4 2 3 4 5 उधर आ रहे हैं वो नहीं लिखेंगे, 6 आएगा, आगे 9 जो है उधर नहीं है वो लिखेंगे, 8 7 आएगा, सॉरी इधर 7 b आएगा क्योंकि 7 उधर मौजूद नहीं है, 7 8 मौजूद है नहीं लिखेंगे, 9 10। ये हमारा b का कॉम्प्लीमेंट आ गया, क्योंकि u में से b निकाले तो वो b का कॉम्प्लीमेंट आता है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अगर आप सिर्फ इतने हिस्से की डायग्राम बनाना चाहते हो तब भी आप बना सकते हैं। कैसे? अगेन से रेक्टेंगल बनाएं, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर ए और बी ड्रॉ करें। सेम उसी तरह से ये ए आ गया और ये बी आ गया। अब जो इनके कॉमन है वो इधर से आप बेशक इधर से देख के लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 1 7 9 4 2 4 एंड 8, और जो नहीं आ रहे वो हमने बाहर लिख देने। अब हमने क्या करना है, जितने हिस्से का जवाब आ रहा है उसको कलर कर देना है। 1 6 7 9, मतलब कि आप यूं अंदाजा लगा लें, कॉमन वाला पोर्शन छोड़ दें, ठीक है, और बी वाला कॉमन वाला पोर्शन छोड़ दें, बाकी सारे में कलर कर दें, तो ये हमारा जवाब आ जाएगा। उसमें ए भी आ जाता है, ए की वैल्यूज भी जवाब के अंदर मौजूद है। आप ऐसे इसको कलर कर दें, लेकिन याद रहे कि जो हिस्सा जवाब में नहीं है उसके अंदर लाइन आप नहीं लगाएंगे। इधर आप लगा सकते हैं, ये जवाब का हिस्सा है, तो ना ही मैंने कॉमन वाले हिस्से में लगाए है, ना ही मैंने बी वाले हिस्से में लाइन लगाई है, क्योंकि वो हमारे जवाब का हिस्सा नहीं है। तो इस तरह हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारा क्या आ गया, बी का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला है। इधर हम मेंशन कर सकते हैं कि इधर हमने क्या निकाला, ये a माइनस बी हमने फाइंड किया था। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो फाइनली आंसर रह गया है वो क्या है, हमारे पास रहता है कि हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी कि a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। हम ये निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे और फिर इसका डायग्राम बना देंगे। तो पहले a की वैल्यू लिखें, 1 3 5 7 9 है। इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, b के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज है 1 6 7 9 एंड 10। अब क्या होना है, इनका जो वैल्यू सेम है वो हमने जवाब में लिख देनी है। तो सेम कौन सी है, 1 आ रहा है, 1 के बाद 3 5 नहीं है, उधर 6 नहीं है, 7 आ रहा है एंड 9 आ रहा है। यही जवाब है ना हमारा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। तो जब हम वेन डायग्राम इसकी बनाएंगे, हम क्या करेंगे, उसी तरह से रेक्टेंगल बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए, ये बी और ये हमारा यू है। ए की वैल्यूज 1 7 9, इसके अंदर ए भी लिख लें। बी की वैल्यूज 2 4 8, कॉमन जो है 3 और 5। जब तक, मेरी बात याद रखिएगा, जब तक आपको ये जो वैल्यूज ऊपर टॉप के ऊपर दी, जब तक ये वैल्यूज नहीं बदल जाती तब तक डायग्राम्स के अंदर वाली वैल्यूज नहीं बदलेंगी। सिर्फ कलर पोर्शन चेंज होगा। कलर पोर्शन क्यों चेंज होगा, कि जो हिस्सा जवाब में आ रहा होगा उसने हमने कलर कर देना, लाइंस लगा देनी है, इसलिए कलर पोर्शन जो है वो चेंज
वो चेंज होता रहेगा, बाकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज नहीं होगी। वैल्यूज को हमने वैसे ही लिखना है जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा, तमाम के अंदर वैल्यूज जो है वो सेम मेथड से लिखी जाएंगी। ओके, अब हमारा जवाब आ रहा है 179। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे भी 179 ही आया था, तो इधर भी हमारा 179 ही आ गया। तो इससे साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में प्रूव है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वेन डायग्राम की मदद से इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड।